हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट 14। बट ये जो प्रैक्टिस सेट 14 है उसे देखने से पहले हम कुछ थ्योरी जस्ट ओवरव्यू कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, थ्योरी मीन्स एग्जांपल ही है कुछ। तो हाउ टू यूज द एलसीएम एंड एचसीएफ इन एग्जांपल, लाइक वो दिया है। तो देखो अभी एक एग्जांपल हम देखते हैं और हम तुरंत प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है, a shop sells a 450 gram bottle of jam for 96 rupees and bigger bottle of 600 gram for 124 rupees. Which bottle is it more profitable to buy? अभी दो बॉटल है, एक है 450 ग्राम की है जो कि 96 रुपीज़ में मिल रही है, और एक 600 ग्राम की बॉटल है जो 124 रुपीज़ में मिल रही है। तो कौन सी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, मीन्स कौन सी लेना अच्छा है, फायदेमंद है, ये हमें बताना है। तो देखो ये दो बॉटल्स हो गई। तो अभी क्या रहता है, अगर हम एचसीएफ निकालेंगे दोनों का तो उससे हमें मोर कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाता है। तो कैसे, तो देखो अभी हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 450 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर हम रूट्स निकालें तो 150 इंटू 3 विच इज 450, और 600 के लिए 150 इंटू 4। तो दोनों में कॉमन क्या है, 150। तो 150 क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 450 एंड 600। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, मान लो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन स्मॉल बॉटल 150 ग्राम की जो जाम की कॉस्ट है वो कितनी रहेगी, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 32 रुपीज आ जाएगा, क्योंकि 150 ये क्या एचसीएम है, दोनों में कॉमन है। और लार्ज बॉटल में अगर 150 ग्राम का जाम चाहिए तो वो टोटल कॉस्ट क्या है उस बॉटल की 124 है, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 4, तो कितना आ रहा है 31 रुपीज। तो 600 ग्राम की बॉटल लेना मोर बेनिफिशियल है, वो ज़्यादा फायदेमंद है, इसे हम बोल सकते हैं। अभी और एक एग्जांपल दिया है, एड 17/28 प्लस 11/35। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 78 इंटू 35 यहाँ पे कर देंगे, और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स 17 इंटू 35 प्लस 11 इंटू 28। तो इनका जो हमें वैल्यू मिलता है तो 903/980 मिल रहा है, राइट। तो हम इसे क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो हमें आंसर मिल रहा है 129/140। तो ये एक मेथड है, या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों का एलसीएम निकाल सकते हो। तो अगर 28 और 35 का एलसीएम निकालोगे तो हमें एलसीएम आता है 140। ओके, तो 140 कैसे आएगा, तो देखो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 28 को 5 से मल्टीप्लाई, मीन्स यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है वो 140 हो जाएगा, राइट। और जो ऊपर की वैल्यू है 17 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 4, तो ये कितनी हो गई 129/140। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो ज़्यादा इजी है कंपेयर टू डू द डिनोमिनेटर ऑफ सेम। ओके, तो वो ज़्यादा फिजिबल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं। तो हमेशा याद रखना, इफ द ग्रेटेस्ट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय अदर नंबर देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। मीन्स अगर कोई भी बड़ा नंबर है दिए हुए नंबर का, अगर वो डिविजिबल है बाकी नंबर से, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर को क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 8, 10, 12, 14 द रिमाइंडर इज ऑलवेज 3 विच इज द स्मॉलेस्ट सच अ नंबर। ओके, तो देखो यहाँ पे 8, 10, 12, 14, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 4, 5, 6, 7 आ गया। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 6 को तो डिवाइड हो सकता है, तो 2, 5, 3, 7 ऐसे नंबर आया। तो देखो हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, राइट। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 840। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो रिमाइंडर 3 है वो एलसीएम में ऐड कर देंगे। तो नंबर क्या आ गया, 843। तो कौन सा ऐसा स्मॉल नंबर है, तो 843 एक ऐसा नंबर है जिसमें रिमाइंडर हमेशा 3 आ जाएगा। अभी देखो फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर 16, 20 एंड 80। यहाँ पे हम डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4, 5, 20 ऐसे रिमाइंडर आ गई। अभी फिर से हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 आएगा, और फिर उसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो जो एलसीएम है हमारा, तो वो क्या आएगा, 4, 4 एंड 5। तो आंसर क्या आ रहा है, 80।
So did you notice that here 80 is one of the given number and that other number 16 and 20 are its divisor. That means 16 और 20 जो इसके क्या हो गए, डिविजर हो गए. तो मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जो बाकी जो ग्रेटेस्ट नंबर रहता है सारे नंबर में से, और अगर ये दोनों नंबर उसको डिविजिबल है तो हम बोलेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर इज द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर. ओके, देखो और एक एग्जाम्पल दिया है. एग्जाम्पल, श्रेयस, शलाका एंड स्नेहल start running from the same point on a circular track at the same time and complete one tap of track in 16 minutes, 24 minutes and 18 minutes respectively. तो देखो एक सर्कल है जहाँ पे उन्होंने रनिंग स्टार्ट की है. तो श्रेयस ने 16 मिनट में कंप्लीट किया, शलाका ने 24 मिनट में कंप्लीट किया और स्नेहल ने 18 मिनट में कंप्लीट कर दिया वो रेस. So what is the shortest period of time in which they will all reach the starting point together? मीन्स ऐसा कौन सा शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड है जिससे कि वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट को तीनों स्टार्टिंग पॉइंट को एक साथ मिल सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. तो देखो 16, 24 और 18. तो अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो पहले हम इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे और देन हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबका कॉमन लेके. देखो यहाँ पे 2, 2, 2, 2 ये कॉमन ले लिया, यहाँ का और यहाँ का 3, 3 कॉमन ले लिया. तो देखो वो नंबर क्या आया, 144. सो दे विल कम टुगेदर इन 144 मिनट और 2 hours 24 मिनट. तो ये थे अपने कुछ एग्जाम्पल्स. अभी हम प्रैक्टिस सेट 14 स्टार्ट करते हैं. तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द राइट ऑप्शन. द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 150 ईच. तो क्या करेंगे, हम उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे. 120 के क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 150 का क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. तो इससे अब दोनों का क्या हो जाएगा, देखो ये 5 कॉमन है, 3 कॉमन है और 2 कॉमन है. तो 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना होता है, 30. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, दैट इज 30. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1. मीन्स इनमें ऐसी कौन सी पेयर है कि जिसका एचसीएफ 1 नहीं है. अगर 13, 17 कंसिडर करेंगे तो दोनों प्राइम नंबर है. तो 1 and 13 एंड 1 and 13 ये हो गए रूट्स ऑफ 13 एंड 17 के क्या हो जाएंगे, 1 and 17. तो इसमें क्या आ रहा है, 1 इज द एचसीएफ आ रहा है. 29 और 20 में भी 1 एचसीएफ आ रहा है. 14 और 15 में भी 1 एचसीएफ आ रहा है, क्योंकि इसके जो वैल्यूज है वो क्या रहेंगी, 1, 3, 5, 15 और इसके 1, 2, 7, 14. तो इसमें भी 1 कॉमन आ रहा है, इनमें भी 1 ही कॉमन आ रहा है, क्योंकि 29 क्या है, प्राइम नंबर है और ये 20 हमें क्या मिल जाएगा, 1, 4, 5, 20 ऐसे मिल. तो 1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है. तो सिर्फ 40 और 20 ऐसी पेयर है जिनका एचसीएफ 1 नहीं आता. क्यों, क्योंकि देखो 40 के रूट्स निकालेंगे तो 2, 2, 2, 5 आ रहा है और 20 के भी 2, 2, 5. तो इनमें कॉमन है, 2, 2 टाइम्स कॉमन है, तो यहाँ पे 10 वो एचसीएफ आ रहा है. इसलिए करेक्ट आंसर इज 40, 20. नेक्स्ट है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम. तो देखो 14 और 28. तो 14 के रूट्स क्या है, 2 इंटू 7 एंड 28 के रूट क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 7. दोनों में कॉमन क्या है, 7 और 2 कॉमन है. तो इसलिए एचसीएफ क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा और एलसीएम क्या रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 7. तो एलसीएम आ गया 28. ओके, अभी नेक्स्ट है देखो 32 एंड 16. तो 32 के रूट्स कैसे निकलेंगे, 2 इंटू 16 अगेन 2 इंटू 2 इंटू 8 अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ये हो गए 32 के रूट्स और 16 के रूट है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो कितने बार 2 कॉमन आ रहा है, 4 टाइम्स. तो इसलिए एचसीएफ क्या रहेगा, 16 आ जाएगा. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 और एलसीएफ क्या हो जाएगा, इससे 32 आ जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है. और हमेशा याद रखना, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था, जो ग्रेटेस्ट नंबर है दोनों नंबर में से वो हमेशा एलसीएम रहता है, क्योंकि दूसरा नंबर उसको डिविजिबल है ना, 16 डिविजिबल है 32 को, इसलिए एलसीएम क्या आ गया, 32. प्रीवियस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो 28 और 14 में से एलसीएम क्या है, 28 है. तो जो ग्रेटेस्ट नंबर रहता है वो मोस्टली एलसीएम रहता है, ये हमेशा याद रखना.
ये ट्रिक है शॉर्ट। नेक्स्ट है 17, 102 एंड 170। ओके, तो देखो 17 के रूट से 17 इंटू 1, 102 के रूट से 2 इंटू 3 इंटू 17 एंड 170 के क्या है 2 इंटू 5 इंटू 17। तो एचसीएफ क्या आएगा इनका, सब में 17 कॉमन है तो 17 आ गया। और एलसीएम ऑफ 17, 102 एंड 170 क्या आ जाएगा, देखो 17 इंटू 2 इंटू 3 एंड 5। ओके, तो कितना आ गया 510 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है देखो 23 और 69। अभी पहले इसमें एक बता देते, अभी आप बोलोगे कि इसमें 510 कैसे आया, क्योंकि जो बाकी के नंबर है वो उसको डिविजिबल डायरेक्टली नहीं है, इसलिए जो आंसर आ रहा है वो 510 ऐसे आया है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट 23 इंटू 1 और 69 का है 3 इंटू 23। तो इन दोनों में 23 डिविजिबल है 69 को, इसलिए एलसीएम बाय डिफॉल्ट कितना आएगा 69, क्योंकि 23 इंटू 3 कितना होता है 69 और एचसीएफ आ जाएगा 23। अभी देखो नेक्स्ट है 21, 49, 84। 21 के रूट से 3 इंटू 7, 49 के 7 इंटू 7 एंड 84 के है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो देखो एचसीएफ ऑफ 21, 49 एंड 84 इज इक्वल टू 7। तो एचसीएफ क्योंकि 7 ही कॉमन है और एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 टू 7, यहाँ पे एक 7 जाएगा और यहाँ के 2 इंटू 2, तो टोटल जो एलसीएम आ गया वो कितना आया 588। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम। देखो 36 एंड 42 2 से डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। तो 18 2 जा 36 एंड 21 2 जा 42। नेक्स्ट आएगा 6 3 जा 18 एंड 7 3 जा 21। और अगर मैं यहाँ से 2 से डिवाइड करती हूँ तो 3 2 जा 6 और 7 तो एज इट इज रहेगा। इन सब का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, कितना हो गया 252 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15, 25 एंड 30। डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 और 6। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि 3 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो हमारा जो आंसर है तो 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो एलसीएम आ गया 150। नेक्स्ट है 18, 42 एंड 48। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 21 एंड 24 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24। नेक्स्ट है फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अगर फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 7 तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ 8 को डिवाइड होगा तो कितना आया 4। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3 7 एंड 2, तो एलसीएम कैसे निकालोगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 7 इंटू 2। तो ये सबका अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो नंबर आता है 1008। नेक्स्ट है 4, 12 एंड 20। 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 10 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 1 3 एंड 5 मिल गया, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम कितना आ रहा है 60। नेक्स्ट है 24, 40, 80, 120। तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 12, 20, 40, 60 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 10, 20, 30 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 5, 10, 15 आया। फिर हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, अभी तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और देन 3 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा और ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे। तो जो मल्टीप्लीकेशन है उसका आंसर आ रहा है 240। नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15, 20 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम। जो हमने थ्योरी में देखा था सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8 के रूट्स रहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3, 10 का 2 इंटू 5, 15 का 3 इंटू 5 और 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे हमें क्या मिल गए, रूट्स मिल गए। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और सब में कॉमन क्या है 5। तो
जो एलसीएम है वो कितना मिल गया 360। अभी 360 एलसीएम आया, उसमें जो रिमाइंडर बोली है 5 वो ऐड करेंगे तो कितना है 365। सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 365। नेक्स्ट है रिड्यूस द फ्रैक्शन। तो देखो पहला नंबर है 319 अपॉन 348। तो हम क्या करेंगे 348 को 319 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 319 इंटू 1 319 हो गया, और 29 क्या आ गए अपनी रिमाइंडर आ गई। अभी प्रीवियस नंबर था 319, उसको हम 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 इंटू 11 करेंगे तो 319 आता है, तो रिमाइंडर आ गई 0। यस, तो इसलिए 29 क्या हो गया एचसीएफ हो गया दोनों का। तो रिड्यूस फॉर्म में हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 348 डिवाइड बाई 29 अपॉन 319 डिवाइड बाई 29। तो रिड्यूस फॉर्म क्या हो गया 12 अपॉन 11। नेक्स्ट है 221 अपॉन 247। तो 247 ये बड़ा नंबर है तो 221 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गई 26। फिर से अभी 226 किसको डिवाइड करेंगे 221 को, तो 26 इंटू 8 होता है 208। तो 13 यहाँ पे रिमाइंडर आ गई। फिर 26 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 टू ज़ा 26, रिमाइंडर आ गई 0। तो 13 क्या हो गया एचसीएफ ऑफ 221 एंड 247। तो इन दोनों नंबर को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिड्यूस फॉर्म क्या मिलेगा 17 अपॉन 19। नेक्स्ट नंबर है 437 अपॉन 551। तो 551 को मैं 437 से डिवाइड करूंगी तो आ रहा है रिमाइंडर 114। फिर से 114 से डिवाइड करूंगी 437 को, तो 114 इंटू 3 होता है 342। तो रिमाइंडर आ गई 95। 95 से हम किसको डिवाइड करेंगे 114 को, तो 95 1 जा 95 तो रिमाइंडर आती है 19। 19 रिमाइंडर आने के बाद हम फिर से प्रीवियस नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या है 95। तो 19 5 जा 95 होता है तो रिमाइंडर आ गई 0। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 19। तो अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो रिड्यूस फॉर्म क्या मिलेगा 23 अपॉन 29। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 432 and 72 respectively. If one of the number is 216, what is the other number? देखो एलसीएम कितना है 432, एचसीएफ कितना है 72, और एक नंबर दिया है वो कितना है 216, राइट। तो हमें पता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट, राइट। तो एक नंबर भी पता है एलसीएम भी पता है एचसीएफ भी पता है तो हम दूसरा नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो 216 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 432 इंटू 72। तो 432 इंटू 72 को डिवाइड करेंगे 216 से, अगर हम उससे डिवाइड कर लेते हैं तो अपनी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही 144। तो इसलिए तो अदर नंबर इज 144 है, समझ में। देखो नेक्स्ट है the product of two digit number is 765 and their HCF is 3. So what is their LCM? HCF कितना है 3, product of given number is 765। तो हम क्या करेंगे HCF into LCM is equal to product of given number। तो HCF है 3, LCM को निकालना है और 765 है तो हम क्या करेंगे 765 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड का साइन बच गया था वो मैंने डाल दिया। देखो तो 765 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 255। तो एलसीएम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 255। नेक्स्ट है अ ट्रेडर हैज 3 बंडल ऑफ स्ट्रिंग 392 मीटर 308 मीटर एंड 490 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट द बंडल कैन बी कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग। तो देखो ग्रेटेस्ट लेंथ चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 392 का जो प्रोडक्ट वो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। 308 का आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 और 490 का है 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5। अभी आप इसमें वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड यूज करना और ये सॉल्व करो। तो एचसीएफ जो आ रहा है तो सब में कॉमन क्या है 2 एंड 7 है तो इसलिए 2 इंटू 7 होता है 14।
So the required greatest length of the string is 14 मीटर. ओके, सो या फिर देखो ये डिवाइडर मेथड मैंने यूज करके यहाँ पे बताया. तो 392, 308 और 490 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 196, 154 एंड 245 और इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 28, 22, 35 ऐसे यहाँ पे वैल्यूज आ गई. तो 2 इंटू 7 कितना होता है 14. तो ये इससे हमने निकाल लिया था. अभी विच टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैव अ एलसीएम ऑफ 180. ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है जिसका एलसीएम रहेगा 180. तो देखो एलसीएम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 180 बट वो जो एचसीएफ रहता है टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का वो रहता है 2. सो द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम. तो प्रोडक्ट हमें पता क्या नहीं बट हमें एटलीस्ट 2 और 180 तो पता है तो वो आंसर आ जाएगा 360. तो हमें कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर निकालने के लिए 360 को क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो 260 को फैक्टराइज करेंगे तो आंसर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5. अब इस फैक्टराइज को इस तरह से आपको अरेंज करना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन जाएंगे. तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 होता है 6, 6 इंटू 3 होता है 18 और 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 5 20. तो 18 और 20 हो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर. ओके, और इनका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आता है 180. तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट 14 कंप्लीट कर दिया है. आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम एग्जांपल्स लो और उसके एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट्स ये सब निकाल के प्रैक्टिस करो तो आपको एग्जाम में इजी जाएगा. थैंक यू.